गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हाजिर हूं फिर आपके सामने एक बार परशुराम संवाद का अंतिम पद्यांश लेकर के। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत परशुराम संवाद जिसका अंतिम पद्यांश आज हम पढ़ेंगे। जब लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी को क्रोध दिला रहे हैं तो परशुराम जी और ज्यादा गुस्से से होकर के उनको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि बच्चों का अपराध साधु लोग ध्यान नहीं देते बच्चों के अपराध पे, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ आप एक ये प्रेम से सदव्यवहार से मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण फिर भी नहीं मान रहे। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। कहो लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि, हे मुनि शील तुम्हारा, आपका जो शील है, आपका जो पराक्रम है, आपकी जो वैभवशाली इतिहास है वो कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। कौन नहीं जान विदित संसारा, विदित ने जानना, संसार में संसार पूरा विश्व, आपका जो शील है वो पूरा विश्व सब जानते हैं। माता पिता ही उन भयनी के गुरु रिपु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता का ऋण तो आप अच्छे से उतार चुके हैं और अब बस केवल गुरु जी का ऋण रहा है जो आप सोच सोच के आपको जी परेशान हो रहा है कि गुरु का ऋण बच रहा है तो उसको भी उतारना है, तो उसको भी उतार लीजिए। माता पिता का ऋण कैसे उतारा था ये एक बड़ा प्रसंग है, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पे छोटी सी, जिससे आपको समझ में आएगा। किसी बात को लेकर के परशुराम जी के पिताजी परशुराम जी की माता जी से क्रुद्ध हुए। इस बात को लेकर के पिताजी की संतुष्टि के लिए परशुराम जी ने अपनी मां की गर्दन काट दी थी। इसलिए ये व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी यहाँ पे कि आपका शील सब जानते हैं महाराज, आप तो हैं माता पिता का ऋण तो ढंग से उतार चुके हैं, अब गुरु का ऋण और बच रहा है, तो वो भी आप बहुत देर क्यों कर रहे हो, जल्दी करो। और इतने दिन हो गए आपने गुरु का ऋण उतारा नहीं, तो उतारना चाहिए टाइम पर, नहीं तो ब्याज बढ़ रहा है इसका। सो जनू हमारे ही माथे काड़ा दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। इतने दिन से आप इस गुरु जी के ऋण को अपने सिर पे ढो रहे हैं, तो ये बहुत ब्याज बढ़ रहा है, तो ब्याज बढ़ रहा है इसका, इसलिए आप, मेरा कहना तो ये है कि आप इसको भी उतार दीजिए, गुरु जी के ऋण को भी आप उतार लीजिए। अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। अब बुलाइए, अब आनी, अब बुलाइए व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाला जो ब्याज व्याज जोड़ता है, मुनि जी इसको कहते हैं, अकाउंट्स, आजकल अकाउंटेंट हो गए, अकाउंटेंट को बुलाइए और हिसाब किताब कीजिए, जो भी बनता है आपका, मैं भी थैली खोल के देता हूं आपको, तुरंत अभी देता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यह कटु कठोर वचन सुन करके फिर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा साधा, ठीक किया और मारने के लिए बिल्कुल उद्यत हुए, तैयार हुए। तब पूरी सभा हाय हाय करने लगी कि अब तो लक्ष्मण जी के प्राण गए। भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचउन प्रद्रोही। हे भृगुवर परशुराम, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, आप विप्रवर हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। हे राजाओं के दुश्मन, हे नृपद्रोही,
अगर आप विप्र नहीं रहे होते तो आप इतना कुठार दिखाने की आपको इतना टाइम भी मैं नहीं देता हूं। मिले न कबहू सुबट रन माही, मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, ध्वज देवता घर ही के बाड़े। आपको रण में महान योद्धाओं से आपका सामना हुआ ही नहीं है, ऐसे ही छोटे मोटे राजाओं को मार मार के आप बनते फिरते हो क्षत्रिय कुलद्रोही। अगर आपके सामने कोई ढंग का वीर होता ना तो आपको युद्ध करने का श्रेय स्वाद दिलाता। अब आप घर ही के ऐसे घर के योद्धा बने हुए हैं तो ढंग से युद्ध में किसी के सामने तो गए नहीं, ऐसे ही नॉर्मल योद्धा हैं आप। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन न्यारे। अनुचित है कहकर सब लोग चिल्लाने लगे। क्या है? लक्ष्मण जी जो बातें कर रहे हैं वो अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए परशुराम जी के लिए। अब इसी दौरान राम जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी को सैन करके आंखों से नेवारे मना किया, नहीं अब नहीं, ज्यादा नहीं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुकुल को कृषानु। लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति की तरह है, जैसे हम हवन में घी डालते हैं, घी और आहुति देते हैं, उस प्रकार से। और परशुराम जी का जो क्रोध है, भृगुकुल की जो क्रोध है वो आग के समान है। लक्ष्मण जी उसमें आहुति डालते हैं और वो आग भड़क जाती है। बढ़त देख दल समवचन बोले रघुकुल भानु। और जैसे आपको देख करके, बढ़ता देख करके जल के समान शीतल वचन बोलने वाले रघुकुल भानु ने शीतल वचन बोले और कहा कि हे स्वामी, आप बालकों की बात पर ध्यान दें, आपका अपराधी तो मैं हूं। ऐसे शीतल वचन बोल करके परशुराम जी को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री राम। यहाँ पे परशुराम संवाद अपने पाठ्य पुस्तक में जितना दिया हुआ है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इसमें पूरे अध्याय में अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम इस पे चर्चा कर लेंगे। और आवश्यकता पड़े तो हम इसका रिव्यू वीडियो अब बनाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।